जब किसी के साथ अच्छा करने के बाद भी बुराई मिलती है क्या करना चाहिए, और रिश्ते भी बहुत क्लोज हों जिसे हम छोड़ नहीं सकते और दूर भी नहीं जा सकते हैं, मार्गदर्शन करें गुरुदेव। देखिए, दुख का या परेशानी का कारण एक ये होता है कि हम अगर किसी व्यक्ति को आलू का पराठा खिला रहे हैं तो अपेक्षा ये करते हैं कि वो भी हमें आलू का पराठा खिलाए। अब भाई मत खिलाओ आप आलू का पराठा। अगर आप मतलब एक सामान्य रूप से ये अपने तो कुछ में बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। कई बार ये कि भाई ऐसे लोगों के साथ आप बुरा करो, ये करो, तो सामान्य व्यक्ति की बात हुई। लेकिन अब आप सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, आप एक विशिष्ट पथ पर आगे चले हैं। इसमें जो अपेक्षा है, डू द बेस्ट एंड लिव द रेस्ट, अपनी तरफ से अच्छा करो और भूल जाइए। चूंकि वो बुरा है तो आप उसे आप बुरा मानते हैं, और उसने जो आपके साथ किया, यानी कि आदमी कुछ भी नहीं कृत्य ही तो अच्छा बुरा होता है। व्यक्ति की सोच और उसका कर्म, उसका क्रियाकलाप, उसका व्यवहार ही तो अच्छा बुरा होता है। बाकी तो कोई सुंदर असुंदर, कुरूप अरूप, काला गोरा, नाटा लंबा, ये तो कुछ मायने नहीं रखता ना। तो व्यवहार, विचार, सोच और जो भी उसके क्रियाकलाप हैं वही हमें अच्छा बुरा की श्रेणी में ले जाते हैं। अगर आप अच्छे हैं तो आप अच्छे ही रहें, वो बुरा है उसे बुरा करने दें, आप क्यों उसके साथ बुरा बनते हैं। तो और दूसरी बात है कि जब आप अच्छा करें तो इसमें एक बड़ा कष्ट, एक और समस्या का, जिस बात को मैं लोगों को भी समझाता हूँ कि कुछ लोग जैसे हमारे साथ भी बड़े भावावेश के साथ जुड़ते हैं, लेकिन वो उनका प्रयास ये होता है, उनकी अपेक्षा होती है कि हम भी उतने ही भावुक हो जाएं उन्हें लेकर के। अब ये बड़ा मुश्किल काम है। आपकी भावना, आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा, आपका सब अपनी जगह है। या किसी के प्रति हम बहुत भावनापूर्ण हैं, ज़रूरी नहीं है वो हमारे प्रति भी भावनापूर्ण ही हो, मतलब ये वाइस वर्सा। तो इसमें हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली अगर लाइफ को रखेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो आप अपनी तरफ से नहीं ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं तो बैलेंस रहें, और वैसे हमें हमेशा ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिसको हम सदा सर्वदा करते रहें। हम अपने यहाँ अपने जीवन व्यवहार में प्राय इस बात का ख्याल रखते हैं कि हम उस तरह का ही विचार, व्यवहार, बातचीत करें जैसा हम सदा सर्वदा करते रहें। क्योंकि कभी हम भावावेश में आके, किसी प्रसन्नता में, किसी चीज़ में आकर के हमने बहुत ऐसा असामान्य या ऐसा कोई व्यवहार या कार्य कर लिया, लेकिन कल को हम उसे मेंटेन ना कर सके तो क्या होगा। तो हमेशा ऐसा व्यवहार और ऐसी चीज़ें रखें, और कभी भी अभिनय से बचना चाहिए। जैसे आप हैं वैसा ही अपना व्यक्तित्व रखेंगे तो थोड़े दिन में लोगों को एक अभ्यास हो जाता है, एक आदत हो जाती है कि भाई ये व्यक्ति तो ऐसा ही है और इस व्यक्ति का इस तरह का ही विचार और ऐसा ही जीवन है, फिर वो ठीक रहता है। क्योंकि जो अभिनय जितने लंबे समय तक करते रहेंगे वो कभी ना कभी तो आपको कष्ट देगा ही, परेशानी देगा ही, कहीं ना कहीं तो आप उसमें जाकर के अटकेंगे ही। तो इसलिए जो अगर रिश्तेदार हैं, चाहे मित्र हैं, चाहे परिचित हैं, चाहे कुछ हैं, वो आपके साथ बुरा कर रहे हैं तो आप एक तो उनसे फिर थोड़ा व्यवहार कम रखें, उनसे संबंध कम रखें, और दूसरा उनसे बिल्कुल इस बात की अपेक्षा ना करें कि वो बहुत श्रेष्ठ हो जाएंगे। वो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो श्रेष्ठ नहीं थे, ना हो सकेंगे, क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर ही ऐसा है। अब जो मधुमक्खियां हैं वो फूलों से जो उसका एक मकरंद है, जो उसका एक एसेंस है, जो उसका एक प्राण तत्व है, उसको वो चूसती हैं, एकत्रित करती हैं, फिर उससे शहद बनाती हैं। अब मधुमक्खी सोचे कि मैं तो शहद बनाती हूँ, यानी शहद देती हूँ, और मेरे शहद को कोई भी लूट लेता है या उठा लेता है, छीन लेता है, और ये भी जरूर वो शहद तो लाती नहीं है, वो कुदरत ने उसको गुण दिया है शहद बनाने का। तो ऐसे ही किसी मधुमक्खी से किसी ने पूछा कि तुम इतने मेहनत से, इतने परिश्रम से ये शहद बनाती हो, और कोई भी भालू, बंदर या कोई भी जानवर आकर के तुम्हारा छत्ता तोड़ देता है, या कोई भी इंसान तुम्हारे शहद को निकाल करके ले जाता है, तो कहती है कि मेरे शहद को ले जा सकता है, लेकिन फूल की गंध से शहद बनाने की विद्या को कोई ना चुरा सकेगा। फूल की सुगंध से शहद बनाने की जो मेरी कला है, जो मेरी आर्ट है, जो मुझे ईश्वर ने एक गुण दिया है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता है, इसको कोई उठा नहीं सकता है, इसको कोई छीन नहीं सकता है, इसको कोई चुरा नहीं सकता है। तो आपके पास जो गुण है उसके साथ आप रहें, और बुरे से बुरा आदमी भी अच्छा साथी चाहता है। किसी अतिरेक में किसी ने कई बार कोई अगर व्यवहार ऐसा कर भी दिया तो उससे थोड़ी दूरी रख लें, लेकिन अपनी तरफ से आप बुरा व्यवहार ना ही करें तो अच्छा होगा। खुश रहिए। भज रे चित संततम
जय